इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर से राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। पिछले 4 महीने से वहां के लोगों ने अपने ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह से 2 दिन पहले भी हजारों की संख्या में सड़कों पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव शहर में बैनर पोस्टर लगाए। वहां ड्रोन से ली गई तस्वीर में हजारों लोग एक चौराहे पर जुटे दिखाई दिए। वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कई प्रदर्शनकारी अपने हाथों में युद्ध और आतंकवादी हमलों में मारे गए अपने परिवार वालों की फोटो के साथ पहुंचे और उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। सरकार के मुताबिक न्यायिक सुधार बिल के जरिए वो ये पक्का करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करे। जबकि आलोचकों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू के इन बदलावों से देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने वहां फंसे हुए अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, सूडान से भारत के जो लोग हैं, भारतीय जो हैं, उनका रेस्क्यू लगातार जारी है। सऊदी अरब 2 विमान भेजे गए हैं। नौसेना का जहाज सूडान पहुंच चुका है और अब ये कोशिश है कि वहां से भारतीयों को निकालकर सुरक्षित भारत पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने यही और इसीलिए 2 इंडियन एयरफोर्स के विमान C-130J पहुंचे हैं, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमानों को सऊदी अरब के जेद्दा में तैनात किया गया, जबकि भारतीय नौसेना का जहाज INS सुमेधा सूडान बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सूडान में करीब 3000 भारतीय मौजूद हैं, जिन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। सूडान के अधिकारियों के अलावा भारत का विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। सूडान के अधिकारियों के अलावा भारत का विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। सऊदी अरब ने शनिवार को सूडान से विदेशी राजनयिकों और अधिकारियों सहित 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल थे। पीएम मोदी खुद सूडान हालात पर लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। अफ्रीकी देश सूडान में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहां पर सेना और RSF यानी कि पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच देश भर में जंग छिड़ी हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, कई शहरों में गोलीबारी भी हुई है और साथ ही लोग वहां पर डरे हुए हैं। राजधानी खर्तूम की पास बात करें तो वहां पर हवाई हमले भी हुए हैं। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे, पिछले 1 हफ्ते से लगातार हालात सूडान में बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सभी देश इस बात के लिए चिंतित है कि वहां से अपने नागरिकों को किस तरह से निकाला जा सके, क्योंकि दोनों ही देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राजधानी खर्तूम के आसपास के शहरों में हवाई हमले और गोलीबारी लगातार जारी है। दहशत के मारे लोग घरों में दुबक गए हैं। सेना और RSF के बीच जंग से हालात इस कदर बिगड़ गए कि पड़ोसी देशों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। सेना और RSF बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले हुए तख्ता पलट की घटना ने विरोध की जो चिंगारी सुलगाई थी, वो आज धधक रही है। पूरा सूडान आज जंग का मैदान बन चुका है। न तो सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतह बुरहान पीछे हटने को तैयार हैं, न ही RSS के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो हथियार डालने को राजी हैं।